क्या डांस किया आपने, है ना इसकी? राज के फोन में पूरी वीडियो है। वेल डन भाई। चल इश्की मैं चलती हूँ। हाँ ख्याल रखना अपना। घर पहुंच के फोन करना। हाँ बाय मासी। बाय। आंटी जी, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है। आपसे बेहतर कौन समझेगा सरला जी। बच्चों की खुशी के लिए झुकना ही पड़ता है। पर आप जब झुकते झुकते थक जाए ना, कॉल मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हाँ, याद रखिएगा। राज, हम चलते हैं। हाँ मॉम, चल रहा हूँ ना मैं। तू क्या करेगा आके बेटा? यहीं रहे, घर जमाई बन जा। हम जाते हैं। नहीं मॉम, चल रहा हूँ मैं। चलो, यू गाइस एंजॉय। बाय बाय। चलो फिर। कहाँ? टेरेस पे। टेरेस मेरा भाई और सोनू, हम तीनों का अड्डा था और अब से हम चारों का अड्डा है। बड़े घरों में फैमिली के भी अड्डे होते हैं? मैंने तो सिर्फ पिक्चरों में स्मगलरों के अड्डे देखे हैं। खैर मैं पानी पी कर आती हूँ। अब सोनू जरा आओ ना, मुझे काम है। क्या आप ठीक हो ना? हाँ आई एम फाइन। आर यू श्योर? हाँ। ये रिया आपको हर बात पे क्यों बुला लेती है? खैर आपने आज जैसे कॉमन सेंस दिखाया ना, वैसे दिखा दिया करो, तो कोई ड्रामा ही नहीं होगा। ड्रामा ही तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कार्तिक, पर कब तक? कैसा लगा? ये अड्डा है तुम लोगों का? सेकंड। अड्डा नंबर 2। ये भी है वो भी है, कभी यहाँ बैठते कभी वहाँ बैठते। फुल स्मगलरों वाली फील है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पीती। अच्छा ही है, ऐसे ही पीने के बाद तुम्हें कुछ याद तो रहता है। फुल लवी डवी हो रहे हो, सीक्रेट टॉक्स। मैं तो ना बिना दूध के चाय भी नहीं पीती। ये बियर वुअर तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। नाइस। चीयर्स। हाँ वैसे बीयर्स फॉर मेन ना। छिपड़े, तू भैया को उकसा मत, ठीक है? जूस फेंकूंगा भी तेरे ऊपर, सारा मेकअप उतर जाएगा। यार चुप रहो तुम। सब कुछ कितना अच्छा है ना। पर मुझे पता है ये सिर्फ कुछ ही दिन रहने वाला है, फिर से आप पे हो जाने लाइफ में। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी है ना, समझ लो मेरी जिंदगी एक हफ्ता है ना, तो उसमें 2 दिन अच्छे चलेंगे, बाकी के 5 दिन स्याप पे। ऐसा क्यों कह रही हो इश्की? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है यार। सॉरी इश्की, भैया को। नहीं नहीं सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। पहली बार अड्डे पे आई और ईवीएम को नाराज कर दिया। तुम लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। रिया, ये सब क्या है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? आन ने तुमसे कुछ कहा क्या? कहेगा तो तब ना जब आएगा। उसे डॉक्टर को भेजा, कार्तिक को भेजा, सॉरी का मैसेज भेजे, पर वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसे इश्के के पास जाना था। मैं आहन को नहीं छोड़ूंगी। He will pay for it. बेटा आखिर करना क्या है बताओ। पापा, उसने आपकी बेटी को रुलाया। मैं चाहती हूँ कि आप उसे बर्बाद कर दीजिए। आप उसकी इमेज डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आप उसे इतना मजबूर कर दीजिए कि वो अपने घुटनों के बल आके आपसे हेल्प मांगे। प्लीज पापा। मैं अब तक सब कुछ शराफत में कर रहा था, पर उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। घुटनों के बल नाक रगड़ता हुआ तुम्हारे पापा के पास आएगा। ये तुम्हारे पापा का वादा है।
ये तुम्हारा ही बच्चा है हाँ। सब कुछ कितना अच्छा है ना। ये सिर्फ कुछ ही दिन रहने वाला है, फिर से आप पे हो जाने लाइफ में। मैंने क्या कहा वो तो मुझे पता नहीं, पर जो भी कहा उसके लिए सॉरी मांगने आई हूँ। सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मांगी नहीं जाती, एंड सेकेंडली तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो फिर आप ऐसे फटे हुए गुब्बारे जैसे शक्ल बनाकर यहाँ क्यों आ गए? ताकि तुम मेरे पीछे पीछे और अपनी ये क्यूट सी स्माइली दिखाओ मुझे। तो क्या इमली स्माइली मुझे नहीं समझ में आता, फिर भी बोलते रहते हैं। सीधा सीधा बताइए, आप मुझसे नाराज हैं? रिया का चक्कर है ना? उसके पापा से आप पे क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे मानती हूँ, लेकिन मासी कहती हैं कि अगर कोई भी शुभ काम किसी को नाराज करके किया जाए ना तो उसकी हाय लगती है। हमने भी तो रिया को नाराज करके शादी की ना। तुम और इश्की, मैं तुम्हें लाइफ में कभी भी किसी की भी हाई बाय नहीं लगने दूंगा। आई प्रॉमिस। हाय बाय मेरी लैंग्वेज। वैसे भी मुझे पता है मेरा पति ना वर्ल्ड का बेस्टेस्ट पति है। इतना ट्रस्ट दिखाती हो ना तो कभी कभी डर लगता है कि कोई गलती होगी मुझसे तो इग्नोर मार दूंगी। और अगर वो गलती इग्नोर करने लायक ना हो तो लड़ लूंगी, 3-4 दिन तक सड़ी हुई रहूंगी, फिर मान जाऊंगी। फाइनली दादी हनीमून के लिए मान गई। मैं तुम्हें वहां सब सच बता दूंगा इश्की। अहान, अहान जल्दी दरवाजा खोल। हाँ चाचू। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी चल। क्या हुआ है? ये देख न्यूज में क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं प्राशंक लोक मॉल की छत गिर गई है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं आई है। ये मॉल तो हमने डिजाइन किया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि छत के गिरने की वजह मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया घटिया कंस्ट्रक्शन है। इस घटना का सीधा आरोप मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन और उसके सीईओ अहान वीर मल्होत्रा पर जाता है। कुछ पैसों के लिए लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इन लालची बिल्डर्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। Cheers. बस तुम देखती जाओ बेटा, इस अहान वीर मल्होत्रा को मैं कैसे सड़क पे लेकर आता हूँ। हमने कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है ये? Destroy us. एक के बाद एक क्राइसिस हुए जा रहे हैं। आई डोंट बिलीव कि भाई की किस्मत ओवरनाइट इतनी खराब हो सकती है। ये सब पक्का कोई ना कोई तो कर रहा है। लेकिन भाई के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये सारे सापे तब से हो रहे जब से मेरी और ईवीएम की शादी हुई है। तो मेरी और ईवीएम की शादी से सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ? रिया। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये सब रिया के पापा कर रहे हैं। यस, यू आर राइट इश्की। ये सब मिस्टर मेहता का किया धरा है। पर कितने आइटम टाइप अंकल जी है। बेटी का रिश्ता टूटा तो अहान को बर्बाद करने निकल पड़े। ऐसे लोग सिर्फ पिक्चरों में देखे हैं मैंने।
हाँ यार, वो है ही ऐसे। वो दिखते भी वैसे है ना जो ब्लैंक चेक देके कहता होगा मेरी बेटी से दूर रहो। तो ब्लैंक चेक दे देते, ये तो फुल विलेन पन में घुस गए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज हमारे पास उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ भी नहीं कि हम कुछ प्रूव कर सके। ये रिया की बच्ची ना, ये तो एकदम लूजर टाइप निकली। ठीक है ना, सब कुछ खत्म हो गया, मूव ऑन कर जाओ, बट नहीं, ये तो मूव ऑन के नाम पे 1 इंच तक मूव नहीं की। जब भाई ड्रंक थे तो रिया उन्हें लेकर आई और आज रिसेप्शन से पहले बेहोश हो गई। ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है यार। क्या हुआ? हाँ बताओ क्या कर रहे हैं? हाँ, मॉल में किसी की जान नहीं गई है तो लीगली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई के लॉयर्स सब हैंडल कर लेंगे। बट देयर इज वन थिंग। क्या बट क्या? बट मॉल की छत के साथ साथ भाई की रेपुटेशन भी नीचे गिर गई है। ऐसे में अगर कोई बड़ी कंपनी आके भाई पे फेथ दिखाएगी, उन्हें प्रोजेक्ट देगी, तो सब कुछ सॉर्टेड हो सकता है। बट ऐसा मेरेकल होना पॉसिबल ही नहीं है। सो या भाई प्रॉब्लम में है। मैं भी आई। इसकी क्या हुआ? मैं रात से बात करती हूँ, वो जरूर भैया की हेल्प करेगा। देखिए, हादसे की वजह से किसी की जान नहीं गई है, इसलिए हम किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात होता है कि अगर छत गिरी है तो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम थी, इसलिए इंक्वायरी तो होगी। इंक्वायरी होनी चाहिए इंस्पेक्टर, आपको जो करना है आप कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारी इमेज को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि ये है कौन। तू जानता है पुत्र ये किसने किया है? फिर बताता क्यों नहीं? जब वो इतनी घटिया हरकत पर उतर आए हैं तो हम क्यों चुप रहे हैं? तू बताता है या मैं बताऊं? दादी, विदाउट एविडेंस हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। कोई अदालत नहीं चल रही है पुत्र, जो सबूत चाहिए। हम जानते हैं किसने किया है। हाँ जी, अगर आपको किसी पे जरा सा भी शक है तो प्लीज पुलिस को बताइए। आपको किस पे शक है? वीरेन मेहता। वीरेन मेहता? वो तो बहुत बड़ा नाम है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? देखिए ऑफिसर, उसकी बेटी के साथ आहान की शादी होने वाली थी, नहीं हुई। शायद इसी का बदला ले रहा है वो। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू। अगर वीरेन मेहता ने ये सब किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलिए चाचू। देख, मुझे ना उस आहान की कोई हेल्प नहीं करनी। उस फैमिली ने जो जो किया है ना, माता रानी उसकी पनिशमेंट उन्हें दे रही है। मॉम, आप ऐसा सोच भी कह सकती हैं? आहान भैया फैमिली है हमारी। और वीरेन मेहता वो हमारी फैमिली जैसे नहीं है, जिनकी बेटी का दिल तेरे आहान भैया ने तोड़ दिया है। और सुन, बिजनेस में ना उसी का साथ देना चाहिए जो जीत रहा हो, और इस वक्त वीरेन मेहता जीत रहा है। मॉम, आप खुद को सुन भी रही हैं? ये बिजनेस नहीं है, ये दुश्मनी है जो मिस्टर मेहता आहान भैया के साथ निकाल रहे हैं। और ये दुश्मनी किसकी वजह से हुई है? इश्की की वजह से। अरे वो काली बिल्ली ने जहाँ जाएगी वह स्यापे ही स्यापे हो जाएंगे। तो समझता क्यों नहीं है राज? अगर भैया की हेल्प करनी है तो मॉम को मेरी साइड पे होना ही पड़ेगा, इसलिए आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है। ओके मॉम, आप जो कह रही है ना बिल्कुल सही है। जो कुछ भी हुआ ना उसमें सब इश्की की गलती है। पर फिलहाल मॉम, हमें आहान भैया और उनकी फैमिली की हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। देखिए मॉम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मॉम, मैं आपके हेल्प के बिना, आपकी परमिशन के बिना आहान भैया की कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो अभी आपके सामने नहीं खड़ा होता। मॉम, पापा ने बिजनेस में आपको ही पार्टनर बनाया है, आप को सेक्रेटरी हैं। आपकी हेल्प के बिना हमारी कंपनी मल्होत्रा इसकी हेल्प नहीं कर सकती है। सो प्लीज मॉम, मुझे उनकी हेल्प करने दीजिए प्लीज मॉम। एक मिनट मॉम, ये पेपर्स हैं, प्लीज इन पे साइन कर दीजिए एंड हेल्प मी हेल्प आवर फैमिली। आज ना उस इश्की के मुंह पे साइन करूंगी। उस काले बिल्ली की अगर हेल्प की ना राज, तो तू समझता क्यों नहीं हम भी डूब जाएंगे साथ साथ। I can't believe this is happening. पापा को भी मॉम को पार्टनर बनाना था। Oh God, मॉम के साइन के बिना I can't do a thing. और सुन, सोनू को जाके लेकर आ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू किसी क्रिमिनल्स के यहाँ रहे। मॉम प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? क्या गलत कहा मैंने? आहान के ऊपर केसेस लगे हुए हैं, ऐसों से क्या रिश्ता रखना? या सोनू को जाके लेकर आए। That's final, no more arguments. Oh no, this is so embarrassing. अब मैं सोनू को क्या मुंह दिखाऊंगा?
पहले रिया की प्रेगनेंसी, फिर उसके पापा जो कर रहे वो, हाउ टू फिक्स दिस? और ये सब तो कुछ भी नहीं है। रियल क्राइसिस तो तब होगा जब ये सच मेरी फैमिली के सामने आएगा, इश्की के सामने आएगा। तब मैं क्या करूँगा? कैसे फेस करूँगा इश्की को? यही लाइफ है और लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है, तो इतनी फिक्र मत कर। जब तक परिवार साथ में है ना, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फैमिली अभी मेरे साथ है शाचू, लेकिन जब मेरा सच पता चलेगा तो कोई मेरा साथ नहीं देगा। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एवीएम ने मुझसे शादी करने के लिए रिया को छोड़ा, सबको नाराज किया। वैसे एक के बाद एक धड़ाधड़ स्यापे हुए जा रहे हैं। इतने तो मालगाड़ी में डब्बे नहीं होते जितने मेरी लाइफ में स्यापे हो रहे हैं। मेरा बैड लक इतना बुरा है कि तो ऐसा लगता है मेरे साथ साथ एवीएम के भी पीछे पड़ गया। समझ में नहीं आ रहा, इतने स्यापे मैं एवीएम की हेल्प करूं भी तो करूं कैसे? इश्की बेटा, एक वक्त ऐसा था जब मैं भी टूट गई थी, हार गई थी। मुझे लगता था कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया। किन्होंने? जो अब तुम्हारा भी साथ देंगे। नमस्ते। आप ये आहान के पापा के दोस्त हैं, एडवोकेट सूरज कपूर। पर आंटी जी, ये तो आपकी मदद कर रहे हैं। अब तुम और मैं अलग थोड़ी ना है। इन्होंने हर कदम पे मेरी मदद की। जब आहान के पिता मुझे जानवरों की तरह पीटते थे, उनका दोस्त होने के बावजूद इन्होंने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि ये हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। इनका और मेरा रिश्ता इंसानियत और हमदर्दी का है, लेकिन मम्मी जी के लिए इंसानियत का रिश्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता ना। जब आहान के पापा का मुझ पर अत्याचार बढ़ता चला गया, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उनसे तलाक ले लूँगी, अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। लेकिन मम्मी जी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तलाक लेने की वजह मेरा इनके साथ अफेयर है। लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा साथ दिया। राज, मम्मी जी ने हेल्प करने से मना कर दिया और तुमने उनकी बात मान ली। तुमने उन्हें मनाया नहीं? हाँ सोनू, पर मैं अब उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकता ना। वो को सिग्नेटरी हैं और ऐसा नहीं है दैट आई डिडंट ट्राई। देखो सोनू, अब वो मान ही नहीं रही है तो मैं उनका हाथ पकड़ के तो नहीं साइन करवा लूंगा ना। मैंने तुमसे वादा किया कि मैं हेल्प करूंगा तो मैं करूंगा। देखो सुनो, मुझे बस ना थोड़ा सा टाइम चाहिए प्लीज, एंड आई प्रॉमिस कि मैं उन्हें मना लूंगा। कब मनाओगे? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब? राज, मम्मी जी जानबूझ के भैया की हेल्प नहीं कर रही है। ऐसे तो जब मेरी फैमिली की इंसल्ट करनी होती है, उन्हें हमेशा याद आता है कि मैं समझन हूँ, मैं समझन हूँ, मैं समझन हूँ। अभी जब हमारी फैमिली को जेन्युइनली हेल्प चाहिए तो वो सब भूल गई। हर टाइम सब कुछ सुनाए राज। वो मेरे साथ जो करना चाहे, मुझे जो कहना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भैया के साथ दुश्मनी निकालना इट्स नॉट फेयर। आज उन्होंने जो किया ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। घटियापन की भी एक लिमिट होती है। सोनू, कुछ सोच समझ के बात करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। मॉम है वो मेरी। और सोनू, मैंने हमेशा बस तुम्हारा ही साथ दिया है। मैंने आज तक कभी भी उनकी किसी भी गलत बात को सपोर्ट नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। और अभी भी मैं बस उन्हें मनाने के लिए टाइम मांग रहा हूँ। सो प्लीज सोनू, ट्रस्ट मी और थोड़ा सा पेशेंस रखो, एटलीस्ट फॉर माय सेक। नो, आई कांट एंड आई वोंट। राज, मैं जानती हूँ कि मम्मी जी हमारी हेल्प कभी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे बीच में हो, चाहे भैया भाभी के बीच में हो। वो बस लोगों को रुलाना चाहती है। उनका सोल मोटिव है लाइफ में, वो किसी को खुश नहीं देख सकती। सोनू, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। अंकल जी, अब हम आहान की मदद कैसे करेंगे? पता नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ 2 बातें पता है। पहली ये कि ये काम मुश्किल है, और दूसरी
ये मुश्किल काम हम लोग करके रहेंगे। ये काम मुश्किल है क्योंकि आहान मेरी मदद नहीं लेगा, क्योंकि जब तक वो अपनी दादी के बताए हुए सच को मानता रहेगा तब तक उसे यही लगेगा कि उसकी मॉम उसके डैड से मेरी वजह से अलग हुई थी, और शायद ये भी कि सावित्री जी और मैं आज भी साथ ही हैं। पर अंकल जी, आहान के पापा दादी जी मिलकर आंटी जी को टॉर्चर करते थे, ऐसे में अपना घर नहीं छोड़ती तो क्या? अंकल जी, मेरे पास ना एक तोड़ू आइडिया है। तोड़ू? वो इसकी लैंग्वेज ही ऐसे भाई साहब। हसीब, मेरी लैंग्वेज पे नहीं, मेरे आइडिया पे फोकस कीजिए। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे ईवीएम की भी मदद हो जाएगी और ईवीएम की लाइफ में आंटी जी का कमबैक भी। कैसे? आपने जू में शेर का पिंजरा तो देखा होगा ना? यूँ समझ लीजिए कि उस पिंजरे में घुसते हैं आपको दादी का सामना करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात कर रही है? नहीं, मैं मम्मी जी का सामना नहीं कर सकती। प्लीज इसे कोई समझाओ, मुझसे नहीं होगा ये सब। जो बात सुन के बहन जितना घबरा गई वो करेंगे कैसे? और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि इन पे शॉक का बहुत असर है, ये नहीं कर पाएंगे। करना होगा आंटी जी, करना होगा। आप तो एक माँ है और इंडियन मम्मी तो एक ऐसी प्राणी है जो शेर के पिंजरे में घुस के शेर की भी ऐसी कम तैसी कर दे। आपको भी करनी होगी, आहान के लिए, सोनू के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या बोल रही है ये? कैसे करूंगी मैं? सावित्री जी, आप एक बार हिम्मत दिखा चुके हो, एक बार लड़ चुके हो पहले, और एक बार हार दे चुकी हो। तब आपके पास इश्की नहीं थी बहन जी। आपको फिर से करना होगा आंटी जी। क्या? वो मैंने सोच लिया है। सॉरी आहान, मैं जो करने जा रही हूँ वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर आपको आपकी मम्मी से मिलाने के लिए जो करना पड़े मैं करूँगी। भाई, पुलिस ने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने उन्हें बताया कि मुझे वीरेन मेहता पे शक है, तो उन्होंने कहा करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। भाई और वो राज, मैं जानती हूँ कि मम्मी जी हमारी हेल्प कभी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे बीच में हो, चाहे भैया भाभी के बीच में हो। वो बस लोगों को रुलाना जानती है, उनका सोल मोटो है लाइफ में, वो किसी को खुश नहीं देख सकती। सोनू, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। सोनू, ये सिखाया हमने तुझे? ये वैल्यूज मिले तुझे इस घर से? अपने हस्बैंड से ऐसे बातें करते हैं? अपनी मदर इन लॉ के बारे में ये बातें करते हैं? दादी की भी कई बातों से तू अग्री नहीं करती, क्या उनके बारे में भी तू यही बातें करती है? उन्हें रिस्पेक्ट करती है ना, तो सरला आंटी को क्यों नहीं कर रही? आई कांट बिलीव सोनू कि तू ऐसे बिहेव कर रही है आज। आई एम सॉरी भैया। वो आई एम सॉरी राज। सोनू के लिए मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज इन बातों को अपने दिल पे मत लगाना। सोनू बस मेरी वजह से परेशान है। आई नो भैया, हम सब लोग परेशान हैं, पर प्लीज आप ऐसे हाथ जोड़ के मुझे एम्बैरेस मत कीजिए। एंड जो भी प्रॉब्लम हुआ है ना, हम सब लोग मिलके फिगर आउट कर लेंगे। इश्की कहाँ है? भाई वो पता नहीं, बाहर गई है। कहाँ? तुझे रात से माफी मांगनी चाहिए सोनू। आई थिंक तुम्हें आज यही रुक जाना चाहिए। कल सुबह जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब घर वापस आ जाना। मम्मी जी, आपके लिए अदरक वाली चाय। देखिए मम्मी जी, आप ज्यादा सोच सोच के अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। आहान है ना, सब संभाल लेगा। हर बार मेरे आहान को ही क्यों सब संभालना पड़ता है? उसके साथ ही हमेशा बुरा होता है। पहले उसकी मक्कार माँ उसे छोड़कर चली गई, फिर उसने अपना पिता खो दिया। छोटा सा था,
उसे काम करना शुरू करना पड़ा। सारा बिजनेस अपनी मेहनत से खड़ा किया है। आप चिंता मत कीजिए, इस बिजनेस को बचाएगा भी वही। अभी किस्मत थोड़ी खराब चल रही है, लेकिन आप देखिएगा सब अच्छा हो जाएगा। हमारी आहान की किस्मत होती तो अच्छी होती ना, पर ये इश्की। कहते हैं शादी के बाद रिश्ता ही नहीं तकदीर भी जुड़ जाती है। मेरे आहान की किस्मत तो राजयोग लिखा था, पर इस इश्की से रिश्ता करके उसने राजयोग खो दिया। ये लड़की जहां भी जाती है मुसीबत खड़ी करती है। आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? इश्की ने कुछ नहीं किया है। तो आहान ने किया है। इस इश्की ने आहान पे रोने डाले थे रितु, और अब उसकी करनी का फल मेरा आहान भुगत रहा है। मैसेज किए हुए 1 घंटा हो गया है और कोई रिप्लाई नहीं आया। इसकी है कहाँ? कहाँ से आ रही हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आज सब सही रहा? बात को घुमाओ मत इसकी। तुम जानती हो मैं कहाँ था आज? पुलिस स्टेशन में। लेकिन तुम कहाँ थी किसी को कुछ पता ही नहीं है। कहाँ थी तुम? कोई जापान में थोड़ी थी, मैं भी यही थी। अब थोड़ी लाइट्स ऑन कर दूं और कहाँ थी इश्की तुम? आप बैठ जाइए ना, आराम से बैठ के कहाँ गई थी तुम? मुझे पता था आप जाग ही रहे होंगे। कहाँ थी तुम? कहाँ थी बताओ, बोलो। आप ऐसे बताओ, सोना का छुपा रखा है ऐसे इस टोन में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और जिसे फिक्र होती है ना वो सवाल भी पूछ सकता है। सो टेल मी, कहाँ थी तुम? कोई स्मगलिंग नहीं कर रही थी मैं, जो ऐसे पूछ रहे हैं। अच्छा, तो बताने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है तुम्हें? बताने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जिस पतियों की धौसपट्टी के साथ पूछ रहे हैं ना, उससे प्रॉब्लम है। धौसपट्टी नहीं पता होगा, अमीरों की भाषा में ना उसे एरोगेंस कहते हैं। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें पता है? कितने लोगों से लड़ता हूं मैं, और तुम? देखो इश्की, हमारा साथ ना ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है। अपनी जिद की वजह से इसे और मुश्किल में मत डालो। हर रोज हर पल दादी तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन मैं उनसे लड़ता हूं। उन्हें बोलता हूं कि कोई भी गलत हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन मेरी इश्की गलत नहीं हो सकती। आज अगर दादी मुझसे पूछेगी कि आधी रात को तेरी इश्की कहाँ गई थी, तुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? बताओ क्या जवाब दूंगा मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हक बनता है मेरा। यू हैव टू रिपोर्ट टू मी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर दादी ने मुझसे पूछा तो मेरे पास कोई जवाब होना चाहिए ना। तो बताओ प्लीज, प्लीज टेल मी, कहाँ गई थी तुम? अब मैं आपको कैसे बता दूं कि मैं आपकी मम्मी से मिलने गई थी? दादी ने कुछ पूछा? नहीं बताओगी ना? नहीं जवाब दोगी? आज ना तुम मेरे हिस्से की भी इज्जत पकड़ के बैठी हो। तो आप मेरे हिस्से का भरोसा कर लीजिए। इसकी कई बार मेरी खामोशी की वजह से मैं तुम्हें खो बैठा हूँ। वो गलतियां मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, इसलिए बार बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि बता दो मुझे। मैं नहीं चाहता दादी फिर से तुम पे शक करे, तुम्हें गलत समझे, तुम दोनों की गलतफहमी हम लोग के रिश्तों में बीच में आए। मैं नहीं चाहता वो मुझे फिर से कहे कि मुझे उनमें और तुमने किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए पूछ रहा हूँ मैं,
बता दो। रहने दो, मत बताओ। नहीं जानना मुझे। नहीं कर सकता मैं इस सारा। मैं मासी क्या गई थी, मुझे आपकी मदद करनी थी बस। मुझे ना बिजनेस समझ में आता ना दुश्मनी, बस आप समझ में आते हैं, इसलिए कुछ भी करके आपकी मदद करना चाहती थी बस। मासी के पास जाके तुम मेरी मदद कैसे कर रही थी? आपको सुनने में थोड़ा बचकाना लगेगा, पर मेरे लिए यही सही था। मासी के यहाँ पर एक एसी है, चलता नहीं है फिर भी लगा रखा है, क्योंकि मैं उसमें मासा जी से छुपाकर पैसे रखती हूँ। एक मिडिल क्लास वाइफ इतनी ही मदद कर सकती है। मुझे पता है इससे आपकी कोई मदद नहीं होगी, पर ये मैं सिर्फ खुद को समझा रही थी कि मेरा बंदा प्रॉब्लम है तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रही हूँ, मैं भी कुछ तो कर रही हूँ। चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। माहिया 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 कल सुबह जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब घर वापस आ जाना। अपसेट होगा, इसीलिए बिल्कुल मैसेजेस नहीं कर रहा। मैं भी ना गुस्से में पता नहीं मम्मी जी के बारे में क्या क्या बोल दिया। ऑलरेडी इतने क्राइसिस चल रहे हो, ऊपर से मैंने राज को नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, आज शुरू मैंने की थी ना, फिर खत्म भी मैं ही करूंगी। ऐसा भी क्या गुस्सा कि फोन ही नहीं उठाना। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी ना, फाइन, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। आई विल नॉट कॉल यू अगेन। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है कार्तिक। किससे बात कर रहा है तू? किसी से नहीं। झूठे, मैंने देखा तुझे किसी को मैसेज करते हुए। राज को कर रहा था, मुझे भी दिखा। मैं क्यों राज को मैसेज करूंगा? नहीं करो तो दिखा। मैं क्यों दिखाऊं? और तू यहाँ क्या कर रही है? तू चल अपना काम कर, निकल चल। अभी ना तेरे और राज के चैट देखना ही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दिखा। मैं नहीं दिखाऊंगा। क्या कर लेगी? कार्तिक, मुझे तेरे चैट से ही उसे मैसेज करना है, उससे बात करनी है, करना है मुझे मैसेज। दिखा मेरे को। क्या है? क्या कर रहा है? तू रिया से बात कर रहा है? तू इससे बात क्यों कर रहा है? एटलीस्ट तेरे राज से तो नहीं बात कर रहा था ना। और तू जा राज की जान खा, ठीक है? मेरी मत खा। कार्तिक, तू रिया से क्या बात कर रहा था? नो, मोर इम्पोर्टेंट, तू उससे बात क्यों कर रहा है? तुझे पता है ना कि उसने और उसकी मॉम ने कैसे टीवी के फैंस जैसी हरकतें की है, और वो सब जानने के बाद उसे मैसेज कर रहा है। उसे हाउ आर यू रिया ये सब लिख रहा है। लाइक तुझे कोई शर्म नहीं है? क्या सोच रहा है? रिया की तबीयत खराब है, इसीलिए भाई लेट हो गए थे। क्या हुआ उसे? और उसकी तबीयत से भाई के लेट आने का क्या कनेक्शन है? रिया ने भाई को बुलाया था अपने पास, पर क्यों? और उसको यही दिन मिला भाई को बुलाने का? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सोनू।
भाई की शादी हो चुकी है, वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो रिया उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है? और भैया उसे इंडल्ज कर क्यों रहे हैं? पता नहीं यार, वो तो मैं सही टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो भाई तो रिया को देखने के लिए निकल रहे थे और इसकी बेचारी रिसेप्शन में अकेले रह जाती। सुन, हम ये गेस्ट वर्क छोड़ते हैं, सीधा भाई से जाके पूछते हैं क्या हुआ नहीं यार सुनो, भाई ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं और स्ट्रेस में डालते उनको, और वैसे भी इस सब के बारे में इश्की को नहीं पता है। जस्ट इमेजिन अगर इश्की को पता चल गया ना कि भाई रिसेप्शन छोड़कर रिया से। कार्तिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एग्री यार। तू कुछ करना, कुछ सोच। पहले पता तो चले कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर शक नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहे थे आप? शक ही कर रहे थे और हमेशा करते हैं। आपके तो सीवी में होना चाहिए हॉबी इश्की पे शक करना। आई स्वेयर मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था। आई स्वेयर नहीं कर रहा था। बुद्धू, मुझे पता है आप मुझ पे शक नहीं कर रहे थे। ड्रामा क्वीन हो ना तुम। कम से कम आपने स्माइल तो किया। स्माइल कर जितनी मेहनत मैं करती हूँ, अगर मैंने पढ़ाई में की होती ना तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कम से कम क्लर्क होती। क्लर्क? एटलीस्ट आईएएस तो बोलती। तो वो तो हाई फाई लोगों का सपना होता है ना। हमारे तो कपड़े भी सरोजनी टाइप और सपने भी। इधर देखिए। देख तो रहा हूँ। जूम करके देखिए। मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आप मुझ पर शक कर रहे थे। और मैंने भी एक सेकंड के लिए नहीं सोचा था कि एक दिन हम दोनों ऐसे यहाँ लेट के अपनी लाइफ डिस्कस करेंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर होप की थी। Really? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? क्यों? पता नहीं, मतलब इन सब बातों का लॉजिक थोड़ी होता है। हो सकता है ये आकर देखकर लगाओ कि यही बंदा इस रिस्की इश्की को झेल सकता है। तुम्हें पता है इश्की, लोगों को लगता है कि हमने प्यार में शादी में बहुत जल्दी कर दी। प्यार का प्रोसेस तो मिनट भर का होता है। फिर इंसान चाहे तो पूरी जिंदगी लगा दे, कोई क्या बोलेगा। ये सारे जो से आप पे हो रहा है खत्म हो जाएगा। बस हमेशा तुम मेरे साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए। ना मेरा साथ छोड़ना और ना ये हाथ। पुरानी दिल्ली क्यों, मर जाऊंगी पर यह हाथ और ये साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। एटीएम कल जो होगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर बीमारी पुरानी हो तो कड़वी दवाई देनी ही पड़ती है। कल आपकी जिंदगी में आपकी मम्मी वापस आ रही है, बहुत हलचल होगी, स्यापे होंगे, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस। दादी मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं थैंक यू। अभी अगर यहाँ कार्तिक होता ना तो जरूर कोई ना कोई जोक मारता। क्यों, यहाँ कोई लड्डू पट रहे हैं? नहीं, मतलब मल्होत्रा खानदान की 3 पीढ़ियों की तीनों बहुएं एक साथ रसोई में, उसे जरूर कुछ ना कुछ मजाक सूझता। दीजिए ना मम्मी जी, मैं काट देती हूँ। यहाँ घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं, आहान अकेले लड़ रहा है सबसे और तुझे मजाक सूझ रहा है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो। एक बहुत बड़ी फॉरेन की कंपनी है, इंडिया आ रहे हैं और आहान को अपना आर्किटेक्ट चुनना चाहते हैं। वैसे भी ये मॉल वाली बात उन्हें तो ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं इस बात का, क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी है ना, पता नहीं चलेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बस आज ही मीटिंग है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बस सब ठीक हो जाए। तुझे कैसे पता चला? आहान ने बताया। पहले आहान हर छोटी से छोटी बात मुझे बताया करता था, और अब इतनी बड़ी बात हो गई और इसने मुझे नहीं, इस इश्की को बताया। इश्की, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ा जल्दी करो। भाभी गुड मॉर्निंग। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा देना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इश्की ने बताया था कि भैया की आज बहुत इंपॉर्टेंट डील है। बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक्स। दादी
मैं दही लेकर आ गई हूँ ऑलरेडी। आपने कहा था ना आप हमेशा आहान को दही खिलाते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट काम पे जाने से पहले। जिंदे रहो, रब सब ठीक करेगा। अब मेरे लकी चार्म ने मुझे दही खिला दिया तो सब काम हो जाएगा। मैं शाम को मिलता हूं आप लोगों को। ऑल द बेस्ट भाई। डैड, आपने तो कहा था स्मॉल इंसिडेंट के बाद आहान घुटनों के बल हमारे दरवाजे पर आएगा, तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं? यही तो समझ में नहीं आ रहा बेटा, इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई कंपनी उन्हें कैसे हायर कर सकती है? डैड, ये सब हो कैसे रहा है? ये सब इश्की की वजह से हो रहा है मम्मी जी। नई बहू के चरण कितने शुभ है ना। मिस्टर मल्होत्रा, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड। पूरे इंडिया में छानने के बाद आपको चूज किया है, पर देखिए यहाँ पे उतना प्रोफेशनल नहीं होता जितना बाहर होता है। सो देयर इज अ लॉक इन पीरियड। एक बार हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यू कैन नॉट बैक आउट बिफोर 6 months, नहीं तो बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड। एक बार कमिटमेंट करने के बाद मैं बैकआउट नहीं करता। इम्प्रेसिव। देन लेट्स साइन द पेपर्स। ऑल राइट, थैंक यू। क्या मैं आपके क्लाइंट से एक बार मिल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बस ये लीगैलिटीज पूरी हो जाए, उसके बाद यू कैन मीट हिम। मेरे क्लाइंट इस वक्त इंडिया में हैं, तो आज ही आप उनसे मिल सकते हो। रियली? रियली। तो कहाँ होगी मीटिंग, यहाँ इस ऑफिस में या उनके ऑफिस में? उन्होंने आपको और आपकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है। ओके। सो सी यू। Yep. It was lovely meeting you. Nice to meet you too. Take Thank care. you. All the best. Come. हाँ हाँ, मैं डिनर के लिए तैयार हो जाऊंगी, शाम को मिलते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। आज शाम फाइनली आहान अपनी मम्मी से मिलेंगे। I'm sorry एवीएम, आपसे इतना बड़ा सच छुपाने के लिए, पर मेरा आपसे पक्का वाला वादा है, मैं आपके परिवार को वापस लिख करके रहूंगी। रुक। किथे जा रही? तेरे पैर में चक्र है क्या? जब देखो तब घूमती रहती है, या तो बाहर से आ रही होती है या घर से बाहर जा रही होती है। नहीं दादी जी, वो आहान का फोन आया था कि उनके फॉरेन वाले जो क्लाइंट है ना, उनके यहाँ डिनर पे जाना है। फॉरेनर है तो क्या पासपोर्ट बनाने जा रही है? नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं जा सकते ना, उनके यहाँ अच्छे से जाना पड़ेगा। मतलब ऐसे कैसे? ऐसे मतलब ये सरोजनी वाले कपड़ों में। अच्छे कपड़े चाहिए होंगे ना, मेरे अच्छे वाले कपड़े मासी के घर पर हैं अभी तक, तो सोचा लेकर आ जाऊं। हाँ तो ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ, तेरी मासी से भी मिल लूंगी। नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ले आऊंगी, मेट्रो से चली जाऊंगी मैं। तेरा दिमाग खराब है? मल्होत्रा अपनी नई बहू को मेट्रो से भेजेगी? हमारी इज्जत का तो सोच। नहीं नहीं नहीं, मैं चलूंगी तेरे साथ। वैसे भी वहाँ मुझे अपनी सहेली से मिलना है ना, तो मैं उससे मिल लूंगी। चल। क्या सोच रही? चल चल। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इश्की ने जो कहा है वो मैं कैसे कर पाऊंगी। कुछ गड़बड़ हो गई तो। कुछ नहीं होगा बहन जी, इश्की आ रही है ना, आप देखिएगा, इश्की आपकी हेल्प करेगी ना, सब सही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। लीजिए, इश्की होगी। मैं जाके दरवाजा खोल देती हूँ। हाय रब्बा, बस मासी ने या आंटी जी ने मेरा मैसेज देख लिया।
हेलो, हाँ कामिनी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल लगाती हूँ, ठीक है? नमस्ते आंटी जी। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक है। आप कैसी हैं? आइए ना, अंदर आइए ना। मासी, दादी, आप अंदर जाके बैठिए। मासी, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। आइए। मैं हूँ आंटी जी, मैं हूँ इश्की। बैठी। सब ठीक है, मैं हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मम्मी जी की आवाज सुनी, वरना मैंने दरवाजा खोल ही दिया था। इश्की बेटा, मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर मम्मी जी को पता चल गया ना कि तू मेरी मदद करे तो वो तुझे बर्बाद कर देंगे। बच्चे नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा, मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है और उससे ज्यादा आप पर भरोसा है। आप ये सब सूनू और रहान के लिए कर रहे हैं। एक बहू एक सास से जरूर डर सकती है, मगर एक माँ किसी से नहीं डरती। लगता है इश्की को देर लगेगी, मुझे कहीं जाना था, मैं निकलती हूँ। नमस्ते। तैयार हो जाइए, आज रात हमें बहुत बड़ा काम करना है। कैसी लग रही हूँ? वेरी क्यूट। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? शादी के बाद बहुओं को खानदानी गहने मिलते हैं, जो पहले सास के होते फिर बहुओं के। लेकिन मैं अपनी माँ के गहने तो क्या, उनका साया भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। अब ऐसे गुस्से वाली लाइनें बोलेंगे या दूसरा इयररिंग भी पहनाएंगे? मैं पहनती हूँ, छोड़िए। बहुत प्यारे हैं। और ये? भाई मैचिंग टाई देना। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि अब 24/7 आहन दी मान के रूम में यही सब होता रहता है।
सॉरी। बाहर बाहर आते रहेगा तो क्या ही चलेगा। कुछ बोला आपने? कुछ नहीं बोला मैंने। चाय चाहिए ना तुझे? हाँ दो। ये लेटा है, ये ले। इतना गुस्सा? नाम 3 बंदा मीन was doing a romantic scene. मुझे भगा रहे। अरे मेरी वजह से ही तो ये लव स्टोरी यहाँ तक पहुंची है। पर इस छोटे भाई की कंट्रीब्यूशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। सो बैड। बड़े रईस लग रहे हैं। हेलो गाइस, प्लीज कम इन। प्लीज हैव अ सीट। हाँ, थैंक यू। क्या रिस्क्लाइन पर है? भाई की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। दूर बैठो, हंसाते रहते हो जब देखो। ऋतु, बारातियों जैसी फीलिंग नहीं लग रही है? हैं? आप तो कुछ भी कह रहे हो। दादी, आप जब देखोगी कि आप किसके घर में आई हो तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। काफी टाइम ले रहे हैं नहीं? एक रूम से दूसरे रूम तक क्या बुलानी पड़ती होगी ना। इतना बड़ा घर है। होते अपने बकवास मजाक ना अपने मुंह के अंदर बंद करके रख, बाहर ना निकाल। आहन के लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा? हेलो एवरीवन। तू भूल गई क्या किया था इसने? अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई। कूड़े के लिए कभी आंसू नहीं बहाया करते। आज ही के दिन हर साल हम इनकी बरसी बनाते आए हैं। आप लोगों ने तो अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए, लेकिन मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। वेलकम। ये आंटी ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे तुम लोग इनको पहले से जानते हो? सोनू, तुम इन्हें जानती हो क्या? जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है, उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू। आपसे प्यार करना आता था, आपसे नफरत करना सिखाया गया। समझ नहीं आ रहा कि प्यार से देखो या नफरत से, खुशी से रहूं या गुस्से से। एक्सीडेंट हो गया, मर गई। माय गॉड, भाई कैसे रिएक्ट करेंगे? इतने सालों के बाद देख रही हूँ अपने बच्चों को, लेकिन तुरंत पहचान लिया। मेरे आहान और सोनू।
आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, हैव अ सीट। सूरज, आप सबको तो पहचानते होंगे, शायद इन दोनों को नहीं पहचानते। ये दोनों मेरे दोनों बच्चों के लाइफ पार्टनर्स हैं। ये सोनू के हस्बैंड राज हैं और ये आहान की वाइफ इश्की। जी आहान, ये आपकी मम्मी है? बहुत झूठ। मम्मी जी, आप कैसी हैं? तू यहाँ कैसे आई? अरे मम्मी जी, आपको तो अभी भी मेरी कितनी फिक्र है। कितने सालों के बाद आप सबसे मिल रही हूँ। आप लोग सब ठीक है ना? ये कार्तिक है ना? कितना बड़ा हो गया है। इतना सा था जब मैंने आखिरी बार इसे देखा था। Shut up! आप यहाँ क्या कर रही है? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सावित्री मैम और सूरज सर ये कंपनी के मालिक हैं। जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मुझे पता नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं इन लोगों के साथ साइन कर रहा हूँ। इस औरत के साथ बिजनेस करना तो दूर, इस औरत का साया भी नहीं पड़ने दे सकता मैं अपनी जिंदगी में। जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते बेटा। बेटा नहीं हूं मैं आपका। बेटा मत बोलना मुझे। डोंट यू डेयर। ये इतनी अमीर कैसे हो गई और इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? सावित्री आहान को मेरा सच बताने आई है तो अब तक बताया क्यों नहीं? ये चाहती क्या है? एक सेकंड भी नहीं हम लोग यहाँ रुकेंगे। चलो सब लोग, चल सुनो, चलो चलिए। डिनर तो करते जाओ। मम्मी जी, आप इतना हैरान क्यों हो रही है? बीपी बढ़ जाएगा। घबराइए मत, मैं आपकी पोल इतनी जल्दी नहीं खोलूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। उठिए, हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस औरत के एहसान की जरूरत नहीं है हमें। चलिए आइए। चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है, बहुत गहरी चोट, लेकिन आज नहीं, 20 साल पहले।
सावित्री, आप ऐसे नहीं टूट सकती हैं। आपको अपने बीते हुए कल का, अपने बेटे आहान का सामना करना ही होगा। उस औरत ने मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भर दी कि आहान ने मेरी तरफ एक बार भी प्यार से देखा तक नहीं। मतलब इतने सालों के बाद वापस आने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मतलब कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? जब चाहे छोड़ के चली गई, जब चाहे वापस आ गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। समझ नहीं आया। भाभी तो सूरज जी के साथ में एकदम सेटल लग रही थी। वो भाभी नहीं है तेरी। वो सेटल्ड हो, बर्बाद हो, खुश हो, दुखी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। आप तो जानती थी ना कि आहान ऐसे ही रिएक्ट करेगा, और इसमें आहान की क्या गलती है? बचपन से ही उसकी दादी ने आपकी बेवफाई के, आपके धोखे देने के झूठे किस्से सुना सुना कर बड़ा किया है, तो ऑब्वियसली वो आपसे नफरत करता है। और आप तो ये सब कुछ पहले से जानती थी। जानती थी कि उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत होगी, लेकिन दर्द तो होता है ना, बुरा लगता है मेरे लिए भी और उसके लिए भी। जितना मुश्किल एक माँ के लिए उसके बेटे की नफरत सहना है, उतना ही मुश्किल तो एक बेटे के लिए माँ से नफरत करना होगा ना। जैसे मैं टूट रही हूँ, वो भी तो टूट रहा होगा ना। पता नहीं मेरा बेटा मुझे कभी माँ कह के पुकारेगा कि नहीं। पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि वो इतने सालों के बाद वापस आ जाएगी और हम ओपन आर्म्स के साथ उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। दादी, आप ठीक तो है ना? पूरे रास्ते आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आहान को भी बुरा लगा, पर आपका रिएक्शन तो एक्सट्रीम वाला था, जैसे सच में कोई भूत देख लिया हो आपने। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है दादी, आप ठीक है ना? क्या वो सच में आपकी माँ है? माँ नहीं है वो हमारी। शी इज नॉट अ मदर। माँ कहलाने का हक उन्होंने उसी दिन खो दिया था जिस दिन वो हम दोनों को छोड़ के गई थी किसी अमीर आदमी के लिए। हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है सोनू। मैं उन्हें इस घर में अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगा। नेवर। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। यही कि वो औरत वापस हमारी लाइफ में आ गई है, जैसे पापा को छीन के ले गई थी, वैसे ही मुझे छीन के ले जाएगी आपसे। यही सोच रहे हो ना? जब पुराना दोबारा होता है बहुत दुख होता है। तो उससे वादा कर, वो कुछ भी कहे, कोई भी कहानी सुना तो उसका यकीन मत करना। मैं पहले ही अपना घर टूटते हुए देख चुकी हूँ। दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकती। वादा करता हूँ दादी, मैं उस औरत पर कभी यकीन नहीं करूंगा।
समझती क्या है वो औरत अपने आप को? जब मर्जी चाहे मुझे छोड़ के चली जाएगी, जब मर्जी चाहे वापस आ जाएगी। शायद उन्हें ये लग रहा होगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन कुछ नहीं भूला हूं मैं। ना दर्द भरा है, ना जख्म भरे हैं, कुछ नहीं भूला मैं। मम्मी कसम, आपको ऐसे देख के आपसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। पर जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन मुझसे ज्यादा खुशी आपको होगी। मुझे तो इस पूरी बात का लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने दिनों बाद वापस लौट के क्यों आई है, और लौटी भी तो माँ बनकर नहीं, क्लाइंट बनकर। किसी भी बात का सेंस नहीं बन रहा है। यू नो गाइस व्हाट आई थिंक, उनके जाने की भी एक मिस्ट्री थी और आने की भी एक मिस्ट्री है। कार्तिक, तू इतना होशियार क्यों है? मत सोचना ज्यादा सोचेगा तो तुझे पता चल जाएगा सच, और तुझे पता चल गया तो एवीएम को भी पता चल जाएगा, और एवीएम को सच पता चल गया तो मम्मी। आई डोंट केयर वो वापस क्यों आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। उन्हें जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन वो कभी मेरे दिल, मेरी जिंदगी, मेरे घर में नहीं आ सकती। वापस आई है ना, लेकिन वापस आने में ना 20 साल लगा दिए उन्होंने। 20 साल देरी कर दी। 20 सालों में मैं और सोनू बिना माँ बाप के जिया है। 20 साल तक उन्हें हमारी फिक्र नहीं हुई। अब मुझे और सोनू को उनकी कोई जरूरत नहीं है। आई नो यार सोनू, तू अपनी मॉम को बहुत मिस करती है। सब कुछ होने के बाद भी तू उनसे प्यार करती है। भाई कम से कम अपना गुस्सा तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तुझे तो अपने प्यार को छुपा के रखना पड़ता है यार। भाई आई थिंक ऐसे नाराज होने के बजाय हमें उनसे जाके मिलना चाहिए। कोई बात नहीं करेगा उनसे। वो औरत मर चुकी है हमारे लिए, कोई बात तो क्या उनकी बात भी नहीं करेगा। उस औरत की वजह से 20 सालों तक दादी रोते हुए आई है। तू क्या चाहता है? उस औरत की वजह से 20 सालों तक और रोए? उस औरत जैसी सेल्फिश गोल्ड डिगर अपने आप को प्यार करने वाली मां से अच्छा ना अनाथ होना बेटर है। I'm sorry सोनू, मुझे पता है तेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो औरत तेरे आसपास भी नहीं आएगी कभी। तुझे कभी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जब वो हमें छोड़ के गई थी उसकी सजा उसे आज तक नहीं मिली, लेकिन जब वो वापस आई है ना, उसकी सजा मैं दूंगा उन्हें। फरहान, वो आपकी इश्की, उस औरत का नाम भी नहीं लेगा कोई इस घर में। अंडरस्टैंड? आहान कितने गुस्से में था। काश उसे सब सच पता होता। जिस हालत में भाभी थी ना, उस हालत में कोई भी औरत क्या कर लेती। गलती सावित्री भाभी की नहीं थी। भाई साहब इतनी बेरहमी से पेश आते थे कि भाभी को सब छोड़ के जाना ही पड़ा। गलती तो आहान और सोनू की भी नहीं थी, लेकिन कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ी ना। माता रानी करे मम्मी जी दोनों बच्चों को सब सच बता दे। नहीं रितु, इसके बारे में बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी मत। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ वीर भैया से कितना प्यार करती थी। हाँ तो क्या हुआ, हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। सावित्री भाभी भी सोनू और आहान से बहुत प्यार करती है, लेकिन दोनों बच्चे उनसे नफरत करते हैं। उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते। क्या ये सही है? ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। देखो रितु, मम्मी,
एवीएम आप ठीक तो है? एक्सक्यूज मी। एवीएम, एवीएम मुझसे बात कीजिए, बाहर आइए। एवीएम, आपको दर्द देने के लिए सॉरी, पर सच और दर्द का बड़ा पुराना साथ है एवीएम। सच आता है तो दर्द भी उसकी अटैची पकड़ के साथ चला आता है। बस थोड़े दिन और, उसके बाद सिर्फ सच होगा, पर तब तक के लिए सॉरी। मेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ दौलत से प्यार करती है। बेटा, तेरी माँ ने तेरे बाप की जान ली है और तुम दोनों को किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया है। वो कपड़े, हाँ वो कपड़े आ जाएंगे कल, मैं आयरन करके रखवा दूंगी। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं ना। आप लोगों को लगता है कि मैं आइडियट हूँ? आप लोग प्रिटेंड करोगे कि सब नॉर्मल है और मैं मान लूंगा। आप लोग आन भाई की मॉम के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मुझे देख के चुप क्यों हो गए? मम्मी, पापा, कुछ है क्या आप लोग जो मुझसे छुपा रहे हो? अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो प्लीज प्लीज से इट। अब हम बच्चे नहीं हैं। We deserve to know कि पूरी बात क्या है। कोई बात नहीं है कार्तिक, तो इसमें अपना दिमाग मत लगा। अब एक्स्ट्रा दिमाग है तो पापा क्या करूं? जिस तरह से वो वापस आई हैं, जिस प्लानिंग के साथ वो वापस आई, इट्स ऑब्वियस वो भाई और सोनू की लाइफ का पार्ट होना चाहती हैं। कार्तिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। आहान नहीं चाहता कि वो उनकी लाइफ का पार्ट बने, बस बात खत्म। ऋतु, खाना लगा दो। ऐसे कैसे खत्म? कुछ तो प्रॉब्लम है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़े हमसे कुछ छुपा रहे हैं? इश्की बेटा, मुझे नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। मैंने जाने अनजाने में मेरे बच्चे को बहुत दर्द दिया है और अब फिर उन्हें तकलीफ दे दी हूँ। कैसे है वो दोनों? बहुत दुखी है, पर आंटी जी ये तो होना ही था। आपको और उन्हें एक होना है तो इस दर्द से तो गुजरना ही पड़ेगा। सब मेरी वजह से हो रहा। आहान को कितनी तकलीफ हो रही है, उसका दिल फिर से टूट गया मेरी वजह से। आंटी जी आपको पता है, एक बार बचपन में ना मुझे फ्रैक्चर हो गया था, तो डॉक्टर अंकल ने कहा था कि हड्डी जब टूट के जुड़ती है ना तो पहले से ज्यादा मजबूत होती है। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि दिल के साथ भी ना सेम टू सेम सीन होता है। जब टूट के जुड़ता है तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप देखना, आपके और एवीएम के साथ भी ना सेम टू सेम होगा। दोनों के दिल टूटे हैं, पर अब तो जोड़ेंगे ना तो पहले से इतने ज्यादा पक्के होके जुड़ेंगे कि मैं क्या बताऊं। इतने पक्के कि दादी अपनी फुल ट्राई भी मारेंगी ना तो भी आपको तोड़ नहीं पाएंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मम्मी जी बहुत खतरनाक है, वो पलट के पार जरूर करेंगी। अपना ख्याल रखना। हेलो हेलो के बच्चे, तूने मुझसे झूठ कहा कि सावित्री की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है माताजी? हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर किया था और उस डॉक्टर से मेरी बात भी हुई थी। आप मेरी बात का यकीन तो कीजिए। तो क्या मैं उसका भूत देख कर आ रही हूँ?
मेरी आवाज सुनकर कांप जाया करती थी, आज मेरे सामने बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कोई है जो उससे ये सब करवा रहा है। कि कौन हो सकता है? हेलो। मुर्दे नहीं लौटा करते हैं, लेकिन सावित्री लौट आई है। वो जिंदा है। पता करो वो जिंदा कैसे है। सावित्री रईस होने का ड्रामा कर रही है या उससे ये ड्रामा कोई करवा रहा है? कौन है? क्योंकि सावित्री तो कठपुतली है। पता करो इस कठपुतली की डोर किसके हाथ में है। मुझे चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े करूंगी, लेकिन सावित्री तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। एक बार तूने मेरे घर को तबाह किया है, अब दोबारा तबाही का मौका नहीं दूंगी तुझे। सॉरी ईवीएम, आपको रुलाने के लिए, आपसे सच छुपाने के लिए, सच में वेरी सॉरी। मैं आपकी पोल इतनी जल्दी नहीं खोलूंगी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये सावित्री जिंदा कैसे बच गई और उसने अपने आप ये सब कैसे कर लिया? ऊपर से उन कमबख्त मेंटल असाइलम वालों ने अभी तक कॉल भी नहीं किया। लगता है सब लोग अपने कमरे में हैं। अभी तक नाश्ते के लिए कोई तैयार नहीं हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से मेंटल असाइलम जाती हूँ और पता करती हूँ उन लोगों ने सावित्री के बारे में क्या पता किया है। तुम सब मुस्तंडों ने सारी रात खराब कर दी, एक औरत की खबर तक नहीं ला सके। मैं पूछती हूँ सावित्री जिंदा कैसे बची? सारा प्लान मैंने बनाया था, सब कुछ समझाया था एक एक करके। तुम्हें तो उंगली पकड़ के चलना था बस। तुम कमबख्तों से वो भी नहीं हुआ। उस रात रिसोर्ट से तुमने ही किडनैप किया था ना सावित्री को? उसे बेहोश किया था, बांधा था, मारने ले जा रहे थे, फिर भी वो एक्सीडेंट में कैसे बच गई? जवाब दो। दादी इस टाइम कौन सी जॉगिंग करने जा रही हैं? आपने जो जो कहा था वही किया हमने मैडम जी। उसको मारने के लिए जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में हम भी जख्मी हो चुके थे। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे वो डॉक्टर ने बोला वो मर गई। या तो डॉक्टर ने तुमसे झूठ बोला या तुमने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि सावित्री मरी नहीं, वो अब तक मेरी छाती पर मुंह डालने के लिए जिंदा है। बचा लिया, पर किसने? मेरा ऐसा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया? उन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। कौन? मेरी सास। मतलब सावित्री आंटी सही कह रही थी, जिस दिन मैंने उन्हें बचाया उन्हें दादी ने किडनैप करवाया था। और अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो दादी सावित्री आंटी का मर्डर करती थी। मैंने अच्छी दादियाँ देखी हैं, बुरी दादियाँ देखी हैं, पर ये गैंगस्टर दादी पहली बार देख रही हूँ। मतलब ये तो अलग ही लेवल की विलन है। अपनी बहू अपने पोते पोती के साथ ऐसे कौन करता है? सॉरी, कल मैंने गुस्से में तुझे बहुत कुछ बोल दिया।
भूल गया कि तेरे लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आई एम फाइन। भाई आप टेंशन मत लो, सलाह आंटी के साथ रहती है ये। उनके साथ रहना मतलब कि बालू के साथ केफ शेयर करना। अब जब बालू के साथ केफ शेयर कर सकती है वो दुनिया कोई भी दुख सह सकती है ना। शट अप चुप रहे। अब ऐसा है गाइस कि जो भी है जैसा भी है तीनों मिलकर देख लेंगे ना। और अब तो हमारे साथ रिस्की इश्की भाभी भी है। हाँ, और जहाँ भाभी होती है ना वहाँ कोई साथ नहीं रह सकता। और पता है अगर हमारे घर पंकज जी भी आ जाए ना तो वो भी उदास नहीं रह पाएंगे। छी, तूने कितना गंदा जोक मारा। भाई स्माइल किया ना। वैसे इश्की है क्या? सुबह से दिखी भी नहीं। शायद से नीचे होगी, है ना? दादी की सेवा कर रही होगी। कल रात मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर भी निकाल दी। एक बार जाके सॉरी बोल देता हूँ। चल भाई भाभी को सॉरी बोलने वाले, अच्छा। तो हम क्यों जाए? भैया सॉरी बोल रहे हैं ना। ऐसे मोमेंट्स को एम्बैरेसिंग बनाना छोटे भाई बहनों का कर्तव्य होता है। सोनू चले। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? सास और बहू में झगड़े होते हैं, दुश्मनी होती है, लेकिन कोई भी सास इस तरह खून खराबे पे नहीं उतर सकती। और आंटी जी चाहे कैसी भी हो, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं वो। नहीं, मम्मी जी अपनी फैमिली से नहीं, सिर्फ खुद से प्यार करती हैं। अपनी झूठी शान से प्यार करती हैं और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। जब वो मुझे इतने सालों तक मेंटल असाइलम में रख सकती हैं तो उनके लिए मेरी जान लेना कौन सी बड़ी बात है। और दादी आज तक अकेले खेल खेलती आई है, और आज पहली बार किसी ने सामने से चाल चली है। इसलिए दादी के ब्रेक फेल हो गए, नींदें उड़ गई, बौखला गई, उनकी रोडों पे मेट्रो चल गई है, कमजोर पड़ गई है। बस यही सोच रही है कि सावित्री आंटी बच कैसे गई। इस बार भी उन्हें मुझ पर ही शक हुआ होगा। अहान के पापा का दोस्त होते हुए भी मैंने कई बार सावित्री को उसकी मार से बचाया था। इस बार तो उनका इल्ज़ाम बिल्कुल सच में बदल गया, क्योंकि बच्चे तो यही सोचते हैं कि मैंने उनके बाप को धोखा आपके लिए दिया है। आंटी जी अपने बच्चों की जिंदगी में आए बिना आप उन्हें सच नहीं बता सकती थी, और ये झूठ बोले बिना आप उनकी जिंदगी में नहीं आ सकती थी। अब आ गई है तो बस सब सही हो जाएगा। ईवीएम के लिए दादी की हर बात सच है, इसलिए अब हमें दादी के मुंह से उनका सच उगलवाना होगा। उन्हें इतना कमजोर करना होगा कि दादी खुद अपने मुंह से अपना सच बोलते हैं। इश्की बिल्कुल ठीक कह रही है। इतने साल असाइलम के टाइम मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ गायब हो गई थी सावित्री। अब हम सब हैं एक साथ, दादी का सच सामने ला के रहेंगे। गुड मॉर्निंग दादी। जिंदा रहो। इश्की को देखा दादी? आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। चाय चाहिए थी। उड़ने वाला घोड़ा मिल सकता है, काम करते समय इश्की नहीं मिल सकती। रियली दादी, उड़ने वाला घोड़ा? आपको चाय पीनी है ना, भोला से बोल दीजिए। ओए, दो बहुओं के रहते हुए मैं नौकर के हाथ की चाय पीऊंगी? बहू कहाँ है पहले वो बता। मम्मी जी, ये रही आपकी बहू और ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। मेरी बहू तो आ गई, तेरी बहू कहाँ है? या कहीं की कलेक्टर नहीं है वो, या काम करते समय उसके हाथ में मेहंदी लग जाती है। मम्मी जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अपने मायके गई होगी और क्या। मायके ही जाना था तो शादी क्यों की? मुझे तो लगता है मौसी का नाम लेके वो यहाँ वहां घूमती रहती है। कहा हो इश्की, मैंने कहा था मुझे बताए बिना मत जाया करो।